लाइववायर प्लस बूटस्ट्रैप के CRUD ऑपरेशंस में गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपडेट यूजर के बारे में। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम एक अपडेट मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हम ऐड करेंगे अपने फाइल्स में, ठीक है। एक बिगिनर्स को काफी इशू आता है, ठीक है। जब भी आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो वो इशू क्या आता है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे और उसे भी हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। एंड क्या करेंगे, शो डेटा इन मॉडल, मतलब जब भी अपडेट करेगा यूजर तो उसके पास ऑलरेडी डेटा शो करना चाहिए ना, तभी तो वो अपडेट करेगा। ऐसा तो नहीं है वो दोबारा से डालेगा डेटा, ठीक है। एंड देन लास्ट में हम क्या करेंगे, अपनी टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन। तो ये हमारी एप्लीकेशन है जो कि आपको दिखाई दे रही है, जहां से यूजर ऐड कर सकता है। कुछ इस तरीके का ये हमारा मॉडल होगा, बट उसमें क्या होगा, यहाँ पर नेम और ईमेल उसमें क्या होंगे, ऑटो फिल आएंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे अपडेट होगा तो यहाँ पर हमारा डेटा अपडेटेड दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक एक्शन बटन ऐड करना होगा, तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ एक एडिट एक्शन बटन। तो जो कि आपको यहाँ पर हमारा फाइल्स कहाँ पे मिलेंगे, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, लाइववायर के अंदर, जो कि है हमारी यूजर्स कंपोनेंट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के जो व्यू है इसके अंदर हमें यहाँ पर एक्शंस प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग और लिख देता हूँ, एक्शन, ठीक है, एक्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली आगे हम देखेंगे डिलीट एक्शन भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और टीडी बना लेते हैं। टीडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंकर, मतलब एंकर टैग नहीं बना रहा मैं, यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर डिजाइनिंग पर भी फोकस करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ सिंपल। देखिए बटन आप ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्रिएट में देखोगे तो ये वाला बटन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस बटन को यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया बटन। अब देखिएगा इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे बटन में, लाइक टैब बटन बटन वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करें, कोई क्लासेस वगैरह देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, पर यहाँ पर आपको कौन सा मॉडल ओपन करवाना है वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर थोड़ा इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट, ठीक है। और मैं गाइस यहाँ पर क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक्शन के आगे एडिट बटन तो आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, हमारा ऐड यूजर वाला मॉडल खोल देता है, क्योंकि इसमें जो आईडी है वो बेसिकली हमारी एग्जाम्पल मॉडल जो कि है हमारी क्रिएट वाले की थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देनी होगी अपडेट मॉडल नाम की, हम एक यहाँ पर आईडी देते हैं, जो कि अभी बेसिकली इस नेम से हमारा कोई मॉडल बना नहीं है, तो इसलिए अभी ये यहाँ पर क्या होगा कि एडिट करने पर कुछ एक्टिविटी यहाँ पर शो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइववायर में क्या करने वाले हैं, ये जो लाइववायर फोल्डर है उसमें क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं जिस फाइल का नेम होगा हमारा update.blade.php, ठीक है। जैसे हमने क्रिएट के लिए बनाई थी सेम एज इट इज हम क्या करेंगे अपडेट के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या होने वाला है, एक पॉपअप मॉडल होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्रिएट के अंदर हमने जो यहाँ पर मॉडल यूज किया था, मैं क्या करता हूँ यहाँ से सीधे इसे कॉपी करता हूँ और अपडेट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको। लाइक देखिए यहाँ पर आपको बटन तो चाहिए नहीं, ठीक है। बटन को क्या करते हैं, हम यहाँ से हटा देते हैं। और देखिए ये आपको लगाना जरूरी है जब भी आप कोई भी मॉडल यूज कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपडेट वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, आप कोई भी मॉडल यूज कर रहे हो लारावेल लाइववायर में, तो आप ये जरूर लगाइएगा वायर कॉलन इग्नोर डॉट सेल्फ, वरना आपको एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि हमने पिछले से पिछले ट्यूटोरियल में देखी थी, इसे कैसे देखना था, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट यूजर, ठीक है। इसकी हेडिंग भी मैंने चेंज कर दी और इसकी मैं आईडी जरूर चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने गाइस वहाँ पे दी हुई है अपडेट मॉडल। तो अपडेट मॉडल मैंने यहाँ पर दे दी। एंड देन गाइस यहाँ पर हमें कुछ नेम वगैरह भी चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर देख पा रहे हैं, बाकी तो सब एज इट इज ठीक है। नेम का हमें इनपुट फील्ड चाहिए और हमें यहाँ पर डेटा बाइंडिंग करनी है। डेटा बाइंडिंग के लिए हमारे यहाँ पर देख सकते हैं नेम है हमारा और मॉडल में ईमेल है, ठीक है। मतलब ये हमारी डेटा बाइंडिंग प्रॉपर चल रही है, जो कि आपको यूजर्स क्लास के अंदर आपको प्रॉपरली दिख जाएगी, ठीक है। अगर मैं यूजर्स क्लास के अंदर जाता हूँ लाइववायर की, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर नेम ईमेल ऑलरेडी बना रखे हैं, तो इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और इन्हीं को हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप यहाँ पे अपडेट के लिए अलग वेरिएबल्स बनाएं, तो यही काम होता है लारावेल लाइववायर में, ठीक है। एक ही वेरिएबल्स को असाइन करो और सारा काम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपडेट यूजर लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसका स्टोर मेथड चलने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी इसको एम्प्टी कर देते हैं, बाद में हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लोज वगैरह ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पर चलेगा नहीं, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि अभी हमने गाइस यहाँ पर यूजर्स जो कंपोनेंट था, यूजर्स जो कंपोनेंट व्यू था, इसमें हमने बताया तो है नहीं कि भाई हम अपडेट
व्यू को भी यहाँ पर लोड कराना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, @include को भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया, लाइव बायर डॉट अपडेट को मैंने क्या किया यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कॉल हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया, देख सकते हैं ऐसे एडिट यूजर आ रहा है। ठीक है, अपडेट यूजर बटन आ गया आपका। अब यहाँ से क्लोज भी हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोफिल डेटा नहीं आ रहा। वो ऑटोफिल आपको डेटा कैसे लेकर आना है, जैसे ही कोई एडिट पर क्लिक करे तो क्या हो, हमारे नेम और ईमेल में क्या हो, वो वैल्यू चली जाए जो यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब ये कैसे काम करना है वो आप देख लीजिए। तो देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे और आगे चल करके आप क्या करोगे, अपडेट यूजर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हिडन में आईडी भी तो जानी चाहिए ना, उस आईडी के बेस पर ही तो हम यूजर को अपडेट करा पाएंगे। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे काम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने यूजर नाम की क्लास में चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं जिसका नेम होगा, लाइक मैं यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में बना लेता हूँ, जिसका नेम होगा $user id, जिसमें क्या होगी, हमारी यूजर आईडी जाएगी। तो ये हम काम करने वाले हैं और इसकी डेटा बाइंडिंग हम किसके साथ करेंगे, अपडेट मॉडल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं नेम है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हिडन में क्या भेजते हैं, यहाँ से एक इनपुट टैब बना लेते हैं जो कि बेसिकली हिडन होगा और जिसका डेटा बाइंडिंग करने वाले हैं बेसिकली हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वायर कॉलन मॉडल। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखना होगा तभी तो आपकी डेटा बाइंडिंग हो पाएगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप उस फील्ड का सॉरी उस वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। ठीक है, जिसमें आप आईडी वगैरह स्टोर कराओगे। जैसे ही मतलब कोई ऐड पर क्लिक करेगा, यूजर आईडी में उसकी वैल्यू आ जाएगी और नेम में भी उसकी वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर की हुई है नेम वगैरह में। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया, ये आपने हिडन फील्ड भी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर्स क्लास में आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही कोई यहाँ पर क्या करता है, एडिट पर कोई क्लिक कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, हमें यहाँ पर एक क्लिक लिसनर लगाना होगा लाइव बायर का। ठीक है, तो हम चलते हैं यूजर्स वाले में और जहां पे हमने एडिट बटन बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस पर हमें वायर का क्लिक लिसनर भी लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वायर कॉलन क्लिक डॉट प्रिवेंट। ठीक है, डॉट प्रिवेंट, और गाइज यहाँ पे सॉरी क्लिक पर हमें चलाना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना वायर डॉट क्लिक और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट मेथड आएगा। बेसिकली प्रिवेंट तो जब होता है जब आप फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बायर कॉलन क्लिक, जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो आपका एडिट मेथड कॉल होगा। एडिट मेथड के अंदर हमें यहाँ से एक आईडी भेजनी होगी, तो उसी आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे, वहाँ पे डेटा को अपडेट कराएंगे। ठीक है, मतलब डेटा को अपडेट नहीं, मतलब शो कराएंगे, डेटा को अपडेट तो हम बाद में कराएंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वो आईडी कैसे हम यहाँ से भेजेंगे, तो हम यहाँ से देखिए डॉलर वैल्यू के अंदर आईडी आ रही है इस वेरिएबल में, तो हम गाइस डायरेक्टली हम यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, एडिट पर, तो अभी मेथड बनाना नहीं है तो इसलिए एरर देगा आपको। तो अभी तो बेसिकली एरर नहीं दे रहा क्योंकि आपका मॉडल आ गया। अब यहाँ पर अब आया, ठीक है, एरर। तो पहले तो मॉडल उसने ओपन किया, फिर आपको एरर देखने को मिली क्योंकि आपने क्या किया, मेथड बनाया नहीं है। तो चलिए हम मेथड बना लेते हैं। और गाइस अभी ध्यान से समझिएगा, वो वाले इशू मैं बताऊंगा जो बिगनर्स को काफी आता है बूटस्ट्रैप यूज करते वक्त। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे एडिट मेथड बनाऊंगा और एडिट मेथड में हमारी क्या आ रही है, आईडी तो हमने उसे एज एन वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, एज एन पैरामीटर। ठीक है, अब गाइस हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिट मेथड के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा वो कौन सा यूजर है जिसकी आईडी आ रही है। ठीक है, तो हम यूजर मॉडल का यूज करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन वेयर लगाया हमने यहाँ पे, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। अब मैंने आईडी क्यों लिखा है, क्योंकि गाइस मेरा जो डेटाबेस में है आईडी फील्ड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा और जो मेरी आईडी आ रही है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट निकाल लेता हूँ उसका जो भी है। ठीक है, बेसिकली आपको पता ही होगा ये क्वेरीज वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ एक वेरिएबल में, यहाँ पे रख लिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, उसका आईडी ले लूंगा, नेम ले लूंगा, ईमेल ले लूंगा और इनमें असाइन कर दूंगा। जो हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वेरिएबल्स जो हैं पब्लिक वेरिएबल्स, इनमें असाइन कर देंगे। ठीक है, अब इनसे क्या होगा ये भी देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉलर दिस है बेसिकली। ठीक है, डॉलर दिस यूजर आईडी में क्या करो, डॉलर यूजर से निकालो आईडी और उसमें असाइन कर दो। ठीक है, सेम एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नेम निकालो उसका और इसको कर दो नेम में असाइन, डॉलर दिस नेम। सेम एज इट इज ईमेल के लिए करूंगा, तो ईमेल में से जो हमारा लोकल वेरिएबल है, सॉरी जो पब्लिक वेरिएबल है उसको हमने निकाला ईमेल में, यूज किया, एंड देन यूजर से हमने ईमेल निकाल ली। ठीक है, अभी ये आपने काम कर दिया। ठीक है, जैसे कोई एडिट पर क्लिक करेगा तो ये तीनों वेरिएबल्स क्या होंगे, आपके फिल हो जाएंगे और वो
क्या होगा, जो हिडन फील्ड बनाया आपने यूजर आईडी, उसमें वैल्यू आ जाएगी यूजर आईडी की, और जो आपने नेम वगैरह बनाया उनकी भी वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, अब गाइज हमें थोड़ा क्या करना है, इसे टेस्ट करना है। तो अब हम चलते हैं, टेस्ट करते हैं थोड़ा इसको। तो एडिट पर क्लिक किया तो देख सकते हैं गाइस, अभी देख सकते हैं यहाँ पर इस यूजर की क्या आ गई वैल्यू। ठीक है, अब देखिए लाइक मैं टेस्ट वाले की करता हूँ, तो टेस्ट 1 की आ गई। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पर अभी देखिए गाइस, अब जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताने वाला था, जो कि मैंने आपको बताया था फिक्स्ड वन इशू। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आपने कर दिया। ठीक है, ये कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने एडिट पर क्लिक किया तो आपके जो ये वेरिएबल थे, जो आपके ये वेरिएबल थे 3, यूजर आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है, इनमें क्या हो गई, वैल्यू स्टोर होगी। अब जब यूजर क्या करेगा, ऐड यूजर करेगा, तो उसे ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यूज मिल रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। ऐसा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एडिट पर उसने क्लिक किया तो यहाँ पर तो शो होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही वो यहाँ से क्लोज करता है या क्रॉस करता है तो क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी हो जाए, ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनमें क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, मतलब हमारा रीसेट इनपुट फील्ड चलना चाहिए। ठीक है, जब उसमें क्या होगा, नेम में चला जाएगा आपका जो आप देख सकते हैं एम्प्टी, एंड ईमेल में भी चला जाएगा एम्प्टी। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर जो ऐड यूजर करेगा तो उसे यहाँ पर ये शो नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए गाइज हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि जो अपडेट मॉडल है वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, लाइक जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो अपडेट मॉडल आया, तो हम चेक कर पा रहे हैं कि अपडेट मॉडल आ रहा है, तो हमें चेक करना होगा कि अपडेट मॉडल आ रहा है या क्लोज हो रहा है, वो हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो उसके बेस पर हमें काम करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं पब्लिक, और जिसका नाम हम रख लेते हैं डॉलर अपडेट मोड। ठीक है, अपडेट मोड, और मैंने यहाँ पे लाइक इसे बाय डिफॉल्ट कर दिया फॉल्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो फॉल्स ही होगा। अब गाइज ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू होगा जब आप एडिट कर रहे हो, एडिट पर क्लिक कर रहे हो तभी ये ट्रू होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर दिस अपडेट मोड को क्या करेंगे, जैसे कोई एडिट करता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉलर दिस, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर अपडेट नहीं, बेसिकली अपडेट मोड। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। अब क्या है, मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ कि भाई मेरा अपडेट मोड क्या हो गया, ट्रू हो गया। जैसे किसी यूजर ने एडिट पर क्लिक किया तो मेरा अपडेट मोड ट्रू हो गया है, और जैसे मेरे क्लोज और यहाँ पर क्रॉस पर कोई क्लिक करता है तो ये अपडेट मोड क्या होना चाहिए, फॉल्स भी होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये आपका अपडेट मोड तो हो गया ट्रू। ठीक है, अब गाइज आप क्या करने वाले होंगे, अब आपको यहाँ पर एक कैंसल वेरिएबल बनाना, सॉरी कैंसल मेथड बनाना होगा। जैसे यहाँ पर कोई कैंसिल करता है, लाइक मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ या क्रॉस कर रहा हूँ, तभी मेरे वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करूँ तो यहाँ पर देखिए अभी वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू, पर तभी हमारा क्या होना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट वाले के पास जाते हैं जहाँ पे हमने क्लोज बनाया हुआ है। ठीक है, जहां पर हमने ये क्लोज बनाया हुआ है इस पर हम क्या करेंगे, एक मेथड को कॉल कराएंगे। तो चलिए वो मैं करा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायर कॉलन क्लिक डॉट प्रिवेंट। ठीक है, तो ये हमने काम किया, प्रिवेंट, बेसिकली प्रिवेंट है। एंड देन गाइस यहाँ पर प्रिवेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे एज एन स्ट्रिंग आप उस मेथड का नाम लिख दीजिए, लाइक मैंने लिख दिया कैंसल, कि मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई आपने कैंसल मेथड को यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, अब जब जब कैंसल मेथड कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, एम्प्टी। ठीक है, तो पब्लिक फंक्शन एंड देन गाइस कैंसल मेथड कॉल हुआ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला मेथड है, कहाँ गया हमारा रीसेट इनपुट फील्ड, इसको हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर दिस और रीसेट इनपुट फील्ड्स को कॉल कर लो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपके फील्ड्स को क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। ठीक है, पर जब ये एम्प्टी कर देगा तो हमें अपडेट मोड को भी क्या करना होगा, फॉल्स करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रू की जगह कर देता हूँ फॉल्स। अब देखिएगा मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, अब मैंने एडिट पर क्लिक किया, वैल्यूज आई, वैल्यूज देखी मेरे को, क्लोज पर मैंने क्लिक किया तो चली गई। अब मैं देखता हूँ एड यूजर पर क्या वैल्यूज दिखती हैं या नहीं। ठीक है, एम्प्टी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पर वैल्यूज नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मतलब आपका परफेक्ट वे में चला। पर एक प्रॉब्लम अभी भी है यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैं एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ वैल्यूज आई, पर मैं यहाँ पर जैसे क्रॉस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं फिर ऐड यूजर पर जा रहा हूँ तो अभी भी वैल्यूज हैं। तो मतलब मेरे को क्रॉस पर भी वो प्रिवेंट मेथड प्रिवेंट लिसनर लगाना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, और जहां पर आपका क्रॉस बना हुआ है, लाइक कहाँ पर है, ये रहा बेसिकली क्रॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये भी एक बटन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर भी ऐड कर देते हैं। अब गाइज हमें यहाँ पर चेक करना है, फिर एडिट किया मैंने,
और वैल्यूज आई, क्रॉस पर क्लिक किया। अब गाइस देखता हूँ वैल्यूज एम्प्टी है, ठीक है। तो यही थी वो प्रॉब्लम जो कि मैं आपको बता रहा था, ये फिक्स्ड वन इशू, ठीक है। तो ये हमने फिक्स्ड कर लिया। अब हमें डेटा को अपडेट कराना है डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए गाइस हमारे पास यहाँ पर यूजर आईडी आ ही गई है, नेम आ ही गया है, ईमेल आ भी गई है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब मैं जाऊँ यहाँ पर एडिट पर, जैसे क्लिक करूँ अपडेट यूजर पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी इसके क्लिक पर हमें एक मेथड ट्रिगर कराना है जो कि क्या करेगा, इन वैल्यूज को अपडेट करने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बायर कॉलन क्लिक डॉट प्रिवेंट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं लाइक अपडेट, अपडेट, ठीक है। ये मेथड जैसे ही कॉल होगा तो इसमें हमें कुछ कोड करना होगा जो कि क्या करेगा, आपका अपडेट करेगा। तो ये हम यहाँ पे अपडेट मेथड को क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कैंसिल के नीचे, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मतलब मेथड बनाया पब्लिक फंक्शन, और मैंने यहाँ पर बनाया अपडेट मेथड। अब गाइज ये क्या करेगा, बेसिकली सबसे पहले तो गाइज जैसे एडिट पर क्लिक किया तो अपडेट यूजर करेगा। तो हमें ये चेक करना है, अभी देखिए मेथड में अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी हमने बनाया ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो हमें चेक करना होगा, ये प्रॉपर वैलिडेशन लगनी चाहिए कि यहाँ पर ईमेल करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा आ रहा है उसे हमें वैलिडेट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैलिडेट डेटा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर भी बताया था कि जैसे आप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो दिस वैलिडेट, एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज एन एरे पास कर देते हैं। लाइक आपका क्या है, नेम है, जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर अपने जो डेटा बाइंडिंग की हुई है वो बेसिकली आपने नेम और ईमेल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड देन गाइज नेम हो, वो क्या हो, आपका रिक्वायर्ड हो, तो वो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया है। एंड देन गाइज ईमेल जो है, ईमेल क्या हो, आपकी बेसिकली रिक्वायर्ड हो और वो ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे और का साइन सिंबल लगा देते हैं, सॉरी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बेसिकली काम कैसे नहीं कर रहा, ठीक है। शिफ्ट बेसिकली मेरे बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट, हाँ अभी काम किया, ठीक है। तो मेरा थोड़ा की डिसमिस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ईमेल और लगा दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा, रिक्वायर्ड भी करेगा और ईमेल को टेस्ट भी करेगा, ठीक, कि वो प्रॉपर ईमेल है या नहीं, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इफ कंडीशन और लगाऊंगा। मैं चेक करूंगा कि भाई पहले मेरे जो वेरिएबल है, जो मैंने अपना पब्लिक वेरिएबल बनाया हुआ है यूजर आईडी, ठीक है, वो सेट है या नहीं, ठीक है, तभी तो हमारा चलना चाहिए, वरना नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर दिस यूजर आईडी अगर सेट है, मतलब यूजर आईडी में आईडी होगी तभी हमारा ये चलेगा एक कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने एडिट किया तो हम क्या करा रहे हैं, इसमें वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यूजर आईडी मिल जाती है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूजर को फाइंड करेंगे जो हमारी यूजर आईडी है, ठीक है। तो यूजर कॉलन कॉलन फाइंड, तभी तो हम उसे अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं $this, जो हमारी यूजर आईडी है बेसिकली वो हमने यहाँ पर लिख दी यूजर आईडी। और गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, यूजर इज इक्वल टू, ठीक है। अब गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने फाइंड कर लिया, मिल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे $यूजर, और हम यहाँ पे अपडेट मेथड को कॉल करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम एज एन एरे यहाँ पर अपने की एंड वैल्यू के पेयर पास कर देंगे। लाइक नेम है तो नेम को हम अपडेट करेंगे, तो नेम में क्या वैल्यू जानी चाहिए, जो कि आपके $this नेम में गई है, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, $this नेम की ही वैल्यू है, जो कि हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तभी तो वो शो कर रहा है। एंड देन गाइज हमने यहाँ पर नेम तो सेट कर दिया, सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल को भी सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं $this ईमेल। तो ये हमारे वेरिएबल की एक और की वैल्यू आ गई। तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर अपडेट मोड को क्या कर रहा था, फॉल्स किया था, तो हमें यहाँ पर भी तो करना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैल्यू सेटेड रहेंगी, फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर ऐड यूजर पर क्लिक करोगे तो फिर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। क्लोज पर तो हमने सेट कर दिया, अपडेट यूजर पर भी तो सेट करना है। तो अपडेट मोड क्या किया हमने, फॉल्स कर दिया। और हम क्या करते हैं, सेशन में डेटा को सेशन में एक मैसेज और भेज देते हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी शो कराया हुआ है। फ्लैश मैसेज शो कराएंगे हम। फ्लैश मैसेज में इसका नेम रख देते हैं हम मैसेज, और मैं गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर अपडेटेड, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने काम कर दिया, और गाइज ये आपका सेशन सेट हो जाता है। तो फिर जैसे ही आपका सेशन सेट हो जाएगा तो गाइज आपके जो $this नेम है और ईमेल है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, एम्प्टी भी करना होगा, वरना आपका काम
गलत हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है ना, तो इसी मेथड को मैं क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा और ये क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा। ठीक है, इतना काम करना है, बाकी अब सब आपका काम हो चुका है। रिफ्रेश करता हूँ मैं पेज, लाइक मान के चलिए मैं टेस्ट 2 को चेक करता हूँ। ठीक है, टेस्ट 2 है, इसकी कैपिटल T कर देता हूँ, या मैं टेस्ट कुछ भी कर देता हूँ, लाइक टेस्टर। ठीक है, टेस्टर, इसकी मेल रख देता हूँ मैं टेस्टर। ठीक है, और लाइक मैं मान के चलिए वैलिडेशन भी चेक कर लेता हूँ। अपडेट यूजर पर क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये प्रॉपर चेक कर रहा है। लाइक मान के चलिए मैंने ईमेल गलत डाली, तो अब ये चेक करेगा प्रॉपर, देख सकते हैं। अब मैंने मेल भी सही डाल दी है। अब मैं अपडेट यूजर करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस मॉडल आपका क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, अब ये मॉडल क्लोज नहीं हुआ, इसका क्या पर्पस है वो हम यहाँ पे देखते हैं, क्यों क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ पर देखें तो आपका डेटा अपडेटेड हो चुका है। ठीक है, $this आपने ये कॉल किया। ठीक है, एंड देन गाइस प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, यहाँ पर हम चेक करते हैं। ये भी ठीक है, मॉडल को क्लोज करना है हमें बेसिकली। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या किया है, एमिट नहीं यूज किया। ठीक है, तो एमिट को हमें यूज करना होगा, लाइक मैंने यहाँ पर भी ऊपर यूज किया था ये वाला। ठीक है, तो ये हमें यूज करना होगा, वरना एमिट एमिट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब भी हमारे कोई एक्टिविटी होती है, तब हमारे को लाइव वायर में ये परमिशन दी जाती है कि एलिमेंट में अगर आप चेक सेट करते हो कोई भी वेरिएबल, तो आप उससे यूज कर सकते हो एज इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, या jQuery वगैरह में आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और एमिट करने का मतलब ये है, एमिट किया आपने तो आपने एक वेरिएबल सेट कर दिया कि हाँ जी ये आपने सेट किया। फिर आपका क्या है, लाइक मैं यहाँ पर जाऊँ होम में, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है, जब यूजर स्टोर हो तो क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल मॉडल तो क्लोज होना चाहिए, ये हमने हाइड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और उसको भी हम क्लोज करा देते हैं, जो आपका वो है ना अपडेट मॉडल। तो हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपडेट मॉडल को भी क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों काम करने हैं मेरे को। ठीक है, अपडेट मॉडल भी हाइड हो जाएगा और एग्जाम्पल मॉडल भी तो ऑलरेडी हाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो अब गाइज हम यहाँ पर दोबारा टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पर क्लिक किया, लाइक मैंने ई कैपिटल डाला, और मैंने इस पर अपडेट यूजर पर क्लिक किया। देख सकते हैं आप गाइज आपका परफेक्ट वे में चल चुका है। अगर आप ऐड यूजर भी करोगे तब भी आपका ये चलने वाला। ठीक है, लाइक मैंने टेस्टर समथिंग जो भी आपको लगता है वो डाला आपने, एंड देन गाइज यहाँ पे मैंने सेव यूजर किया, तो ये भी आपका क्लोज हो चुका है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, मतलब आपको समझ में आया होगा एमिट का भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखेंगे बेसिकली डिलीट यूजर कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।